शाम को तो हमारे साथ हैं एक और ही बहुत ही स्पेशल गेस्ट, उनसे बात करते हैं, इनसे इनका नाम पहले पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, आप अपना नाम बताएंगे? जी मुस्तफ़ीज़ुर रहमान अब्बासी मेरा नाम। जी अब्बासी साहब, आप मुझे बताएंगे कि आप इस ऑफ़िस में एज अ गेस्ट हैं, एज अ क्या? जी मेरा ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है, ग्रैंड एक्सिटो हमारा प्रोजेक्ट है जी और शकील भाई हमारे दोस्त भी हैं, साथ ही हम मिल के काम करते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है डेवलप हमने किया है, बिल्ड हमने किया है इसको। जी, प्रोजेक्ट डेवलप आपने किया है, तो इस प्रोजेक्ट की कोई ख़ासियत बताना चाहेंगे लोगों को? कुछ अपने, अगर आप इंट्रोडक्शन देना चाहें इस ऑफ़िस का। जी प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी ये है कि हम एक तो अपनी मेन लोकेशन के ऊपर हैं, पीक लोकेशन है जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया की स्पेशली डी मरकज़ है। डी मरकज़ के बिल्कुल मेन कॉर्नर पे और हमने सबसे पहले डेवलप किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बिफोर टाइम इसको डेवलप किया है और इस वक्त तक ये हमारा तकरीबन 70% आबाद हो चुका है और ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो गुलबर्ग डी मरकज़ में आबाद है इस वक्त। लोगों ने गुलबर्ग ग्रीन को ग्रीनरी भी रखी हुई है और लोगों को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। तो इसके अलावा आप 14 अगस्त के लिहाज से कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे कि 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप लोगों ने क्या आज फंक्शन, एक क्या 14 अगस्त के लिहाज से आप अपने ऑफिस के थ्रू लोगों को पैगाम देना चाहते हैं? जी बेसिकली एक तो ये है कि हमने 14 अगस्त पे लोगों को इकट्ठा किया, एक सब लोग मिल के इस चीज़ को हम एक अपनी आज़ादी का जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमें इस चीज़ को भी देखना ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं। हम पर्सनली मतलब है कि अपने मुल्क के साथ कितनी सिंसियरिटी है लोगों की, क्या दे रहे हैं। हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया, हम ये चाहते हैं कि हम अपने डोमेन में रह के अपने मुल्क को कुछ दे सकें। मुल्क हम देते हैं कि जी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में बेहतरी लाई, हम गवर्नमेंट को टैक्सेशन दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को बेहतर कर रहे हैं और जो फ़ॉरेन में पाकिस्तानी हैं हम उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में बना रहे हैं। तो मेरा मैसेज भी ये है कि हमें अपने साथ साथ अपने मुल्क के लिए कि हम अपने लेवल पे रह के क्या हम अपने मुल्क को दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए, जो जिस कैपेसिटी में उसको वो देना चाहिए। सबसे पहला मैसेज मेरा यही है कि हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए और उसकी तरक्की में कुछ न कुछ हमें अपनी इनपुट डालनी चाहिए और आवाम के लिए ये है कि हम अपने साथ साथ मुल्क में जो सफाई का निज़ाम है, करप्शन का निज़ाम है, उस चीज़ को, सफाई को बेहतर करें, करप्शन को कम से कम करें और अपनी कैपेसिटी में कुछ न कुछ इनपुट दें मुल्क की बेहतरी के लिए। जी थैंक यू सो मच। एक बहुत ही अच्छा पैगाम है, एक बहुत ही अच्छा मैसेज। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ से गेस्ट, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप अपना नाम बताना पसंद करें? जाहिद रशीद जी। जाहिद रशीद साहब, आप इस ऑफ़िस में क्या काम कर रहे हैं? क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप किस वर्क से रिलेटेड हैं? मेरा ये ऑफिस ये भी मेरा ही है, लेकिन मेरा इसके अलावा भी अपना एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है यहाँ पे गुलबर्ग मरकज़, इस डी मरकज़ में ही। तो ये भी अपने जो ऑनर हैं यहाँ के शकील कुरैशी साहब, ये भी भाई हैं हमारे, ये अपना ही ऑफिस है। जी, तो आप अपने ऑफ़िस का प्रॉपर नाम बता सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं और उस ऑफ़िस में आप किस किस एरिया को डील करते हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं और न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें? मेरा ऑफिस यहीं पे है जी, डी मरकज़ में। उसका गुलबर्ग प्राइड के नाम से एक है प्रोजेक्ट, एक मैग्नस मॉल के नाम से है बिल्कुल सामने, और राबी सेंटर के नाम से है यहाँ पे। जी, उधर आप किस किस प्रॉपर्टी को, कैसे कैसे प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं, किस किस प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं आप? कुछ इसके बारे में अपनी ज़रा तफसील में अगर आप ऑफ़िस के वर्क के बारे में बताना चाहें तो। हम लोग सिर्फ कमर्शियल में कर रहे हैं जी, डी मरकज़ में, और करते सिर्फ गुलबर्ग में ही है। गुलबर्ग से बाहर की प्रॉपर्टी का नहीं करते, यहीं पे करते हैं गुलबर्ग का ही। जी, गुलबर्ग में करते हैं। तो अगर मैं आपसे कोई प्लॉट लेना चाहूँ या कोई फ्लैट लेना चाहूँ, तो वैसे आप कुछ मुझे रेट बता सकते हैं कि इधर रेट क्या चल रहे हैं, पहले क्या थे इनिशियली स्टार्टिंग में और अब क्या हैं, और अब क्या क्या फैसिलिटीज़, अब क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं इस एरिया में? रेट्स के हवाले से तो जो कमर्शियल है उसके सारे तकरीबन फ्लोर्स जितने भी होते हैं उसका सबका अपना अपना मुख्तलिफ रेट्स होता है। ग्राउंड फ्लोर का और होता है, फर्स्ट फ्लोर का मुख्तलिफ है, वो थोड़ा कम हो जाता है। और ग्राउंड फ्लोर पे तकरीबन यहाँ पे डी मरकज़ में 45,000 पर स्क्वायर फीट, और इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे है उसका 35,000 है। और मुख्तलिफ ऐसे ही रेट्स मुख्तलिफ, अब हर एक का अपना प्रोजेक्ट के हिसाब से, जिसका जितना ह्यूज है उसके रेट्स उसके थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, जिसका छोटा प्रोजेक्ट है तो वो उसका रेट थोड़ा कम होता है। जी, जैसे कि कोरोना है और कोविड था, पिछले 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस को नुकसान पहुंचा है, कुछ आगे डेवलपमेंट्स नहीं हो सकी, तो उसके बारे में अगर आप कुछ पैगाम देना चाहें या अगर आप बताना चाहें कि आपका बिज़नेस वैसे ही ग्रोथ करता रहा या आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कोविड की वजह से? जी बहुत ज़्यादा। एक तो कोविड की वजह से क्लाइंट नहीं है मार्केट में, और दूसरा जो हमने स्टील, जो शुरू में हमें सबसे ज़्यादा जो इशू बन रहा है वो स्टील की परचेजिंग में बन रहा है। स्टील जब हमने शुरू किया था तो वो 80,000 पर टन था, अभी वो वही वाला स्टील जो है वो 170 पर था, हो गया वो पर टन। तो उसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है।
और वो हम सिर्फ गवर्नमेंट से ही कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो ये इनको नोटिस करें कि ये चीज़ें रोज़ बरोज़ तो नहीं, अब तो घंटों में स्टील का रेट्स ऐसा हो गया है, स्टील और सीमेंट का, कि वो दिन की बजाय घंटों में अब रेट्स ज़्यादा हो रहे हैं। अब मैसेज यही है जी कि ये आज़ादी कहते हैं कि बहुत बड़ी नेमत है, और ये हम इस चीज़ को मानते हैं कि आज़ादी बड़ी नेमत है वो, लेकिन मैं जो सच बोलूँगा उस पर थोड़ा सा सियासी हो जाएगा काम। वो ये है कि हम लोग गोरों से और हिंदुओं से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे जो अभी तक, अगर आप सारे ये कहते हैं कि हम लोग वाकई आज़ाद हैं, तो मैं भी मान लूँगा कि हम आज़ाद हैं। जी बिल्कुल, एक सियासी बयान ही था, सियासी मैसेज ही था, तो समझने वालों को समझ आ गया होगा। नहीं है, हकीकत है, अगर आप मानें तो ये हकीकत है। हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाए, जो आम सिविलियन है, पब्लिक है, वो आज़ाद नहीं हो पाए। अजी नाज़रीन, सब मेरे साथ मौजूद हैं नवीद मलक, जनरल सेक्रेटरी डीलर्स एसोसिएशन गुलबर्ग। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले सर जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक। आपको भी और तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। मलक साहब, देखने वालों को जश्न आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देंगे आप? देखें जी, पैगाम तो ये है कि 14 अगस्त का दिन ऐसा है कि ये जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी इस पर कुर्बानियाँ दी, और बड़ी एक तवील जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान का फिर मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमें उसी तर्ज को साथ लेके चलना है, और हमें ये पैगाम देना चाहिए आने वाली नस्लों को कि बड़ी कुर्बानी के साथ ये मुल्क हासिल किया गया है। इस मुल्क के वक़ार के लिए और पॉजिटिविटी के लिए हमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। आज़ादी एक नेमत है, 1947 से लेकर 2021 में पहुंच चुके हैं। मौजूदा दौर में अगर हम देखें, आज़ादी की क्या अहमियत है? देखें, आज़ादी की एक बहुत अहमियत है। हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। आप उन ममालिक को देखें जिनमें आए रोज़ जो हैं वो गोला बारूद और जंग जारी हैं, और वो आज़ादी की जो है वो जंग लड़ रहे हैं। आप उसी हवाले से आप देख लें कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर में कि 2 साल के लगभग हो गए हैं कि कर्फ्यू जो है वो इस वक्त लगा हुआ है, जारी है। तो हमें जो है वो इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान में हमने अपनी आँख खोली और खुली फ़ज़ाओं में हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम दें कि इस मुल्क की जो है वो हिफाजत हमने करनी है मिलजुल के। गुलबर्ग डीलर्स एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस्लामाबाद में। अब मुझे ये बताइए कि ये जो डीलर्स एसोसिएशन है, इसके क्या अगराज़ मकासद हैं, आपके मसाइल क्या हैं? देखें जी, मसाइल जब आप कहीं बिज़नेस करते हैं तो वहाँ के लिए एक ट्रेड बॉडीज़ की एसोसिएशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे आपस के भी कुछ ना कुछ रियल्टर्स के मामलात आ जाते हैं जिसमें एसोसिएशन को अपना फ़ाल किरदार अदा करना पड़ता है। और इसी तरह अगर कोई ऐसा भी होता है कि टेनेंट और बिल्डिंग मालिक के दरमियान भी कोई ऐसा मामला आ जाता है तो उसमें भी जो एसोसिएशन वो अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करती है। तो ये एक मसाइल को हल करने के लिए बेसिक ये एसोसिएशन तंजीम बनाई जाती है, जो कि हर मराकज़ हर मार्केट में मौजूद होती है। अच्छा मलक साहब, इस वक्त दोनों जुड़वा शहरों में बेशुमार सोसाइटीज़ का इनेकाद हो चुका है। चक्री रोड पे जाएं तो इतने नाम है कि मैं नाम लेना शुरू करूँगा, फ्री की पब्लिसिटी हो जाएगी। आए दिन फायरिंग होती है, NOC किसी के पास मसले मसाइल चल रहे हैं। गुलबर्ग में रहने वाले सारे महफूज हैं, इनके पास तो NOC है ना। देखिए, मैं तो काम गुलबर्ग में करता हूँ, जो छोटा मोटा रोज़गार। गुलबर्ग के हवाले से बात करूँगा कि आप अगर इस्लामाबाद फैसल चौक से आएँ, और यहाँ इस वक्त हम गुलबर्ग रेजिडेंशिया D मरकज़ में खड़े हैं, बग़ैर सिग्नल के हम गुलबर्ग रेजिडेंशिया पहुँचते हैं। तो आप ये देखें, ये काम करने से होता है। वो शायर ने कहा ना कि हो नहीं जाता करना पैंदा है, इश्क समुंदर तरना पैंदा है। तो देखें, ये करने से काम होते हैं कि आप मेन 220 फुट का बुलेवार्ड क्रॉस करते हैं। गुलबर्ग ग्रीन की एक लग्जरी लाइफ है, 4, 5, 10 कनाल के फार्म हाउसेस, वहाँ से गुज़र के आप रेजिडेंशिया में आते हैं। और यहाँ आप चहल पहल देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह के जो भी IBECHS ने कहा वो डिलीवर किया। तो मैं इस पे क्रेडिट देता हूँ IBECH की मैनेजमेंट को भी, और उसके साथ साथ गुलबर्ग के तमाम रियल्टर्स को भी, कि जिन्होंने इस मार्केट के स्टेबल होने में उनका भी एक बहुत अहम किरदार है।
बड़ी शायराना तबीयत है मलक साहब की, और मलक साहब की नज़र के उनकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसे। मलक साहब आपका बेहद शुक्रिया। मैं जी आखिर में आपका भी शुक्रिया, और मैं गुलबर्ग एसोसिएट के ऑनर जनाब शकील कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने 14 अगस्त के मौके पर एक ख़ूबसूरत यहाँ फैमिली गाला का इनकाद किया और तमाम दोस्त यहाँ इकट्ठे हैं और जश्न आज़ादी की जो है वो जश्न आज़ादी बड़े पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। तो मैं शकील कुरैशी साहब को इस पुरवकार मेले के इनकाद पर मुबारकबाद पेश। बहुत शुक्रिया मलक साहब आपका। थैंक यू जी। मलक नजीब साहब हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं गुलबर्ग एसोसिएशन के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 14 अगस्त किस तरह मना रहे हैं? 14 अगस्त पूरे जोश जज्बे से सर मना रहे हैं, और हमेशा बचपन में तो आपको पता है कि पूरा घर से जाते थे, जड़ियाँ वगैरह और बड़े अल्ले गुल्ले से पटाखे और इस तरह, और अभी भी हमें लग रहा है कि हम बचपन में आ गए दोबारा। सर कभी जवानी में आपने मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल के पाँ की है? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। पाँ वाला काम मैं नहीं करता। यानी कि पाँ नहीं छाँ पाँ नहीं करते जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बनाया, और ये मोटरसाइकिल वैसे भी मुझे चलाना भी नहीं आता। अच्छा सर, बातें होती रहती हैं, 14 अगस्त के हवाले से बात नहीं करने। सर पहला इश्क कब हुआ? हाय सर जी, ये तो कौन से हैं, सुहेल उड़ाइच वाली आपने इंटरव्यू शुरू कर दिया है। अच्छा, इश्क नहीं हुआ, मैं बस शुरू। पहला प्यार कब हुआ? प्यार हमें बिज़नेस से हुआ है, और वो 2004 से हुआ है। सुबह उठकर पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं। आँखें नहीं खोलते? आंखें भी खोलते हैं, आंखें खोलते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं। भाभी डाडी हैं या आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं? भाभी, जो आपकी भाभी है ना, वो मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करती हैं, बहुत सादी हैं। अब तक जो हालात व वाक़यात हैं पाकिस्तान की सियासत के, आपकी इर्तकाई नज़र क्या कहती है? पाकिस्तान की सियासत के हवाले से सब ही जानते हैं, आपको पता है क्या सियासत है। बस छोड़ें, सियासत पे हम बात नहीं ज़्यादा करते, हम लोग बिज़नेस पे बात करते हैं। बिज़नेसमैन है और हमारा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं। गुलबर्ग ग्रीन में सईद बाबा अगर प्लाट लेना चाहें 3 मरला या 5 मरला, सफ़ेद पोश लोग, आप उनके लिए क्या करेंगे? 5 मरले का प्लॉट है, सबसे छोटे साइज़ का, वो ए ब्लॉक में है, वो इंशाल्लाह उनको हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया मलक साहब आपका। थैंक यू सर।